गवर्नर साहब का अभिनंदन करेंगे। अच्छा गवर्नर ऑफ ओडिशा भ्राता मुरली चंद्रकांत भंडारी जी पहुंचेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, ये हूरों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, ये तन होगा निर्मल तो मन होगा पावन, करो आत्मचिंतन करो योग साधन, ये तन होगा निर्मल तो मन होगा पावन, ये जीवन हो दुनिया की सेवा में अर्पण, ये जीवन हो दुनिया की सेवा में अर्पण, सुनो ओम शांति। दीदी निर्मला डॉक्टर हैं, अपने एकेडमिक कैरियर में आपने MBBS किया है और उसके बाद 10 साल प्रैक्टिस भी की है। 1962 में आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कनेक्शन में आए। एकेडमी का आपको डायरेक्टर का पद दिया गया है, तो ऐसी अनुभवी बहन जी दीदी हमारी डॉक्टर निर्मला जी हम सबके बीच में पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ दीदी कि आज के इस कार्यक्रम में आप हम सबको आध्यात्मिक तौर पे आलोकित करें। दीदी निर्मला जी। आज के संसार को आप सभी जानते हैं कि संसार में गिरता ही जाता है, तो हर एक मनुष्य चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और शांति रहे, और ऐसे प्राप्ति के लिए हम लोग अनेक प्रकार के पुरुषार्थ करते रहते हैं। विशेषकर आज मटीरियलिस्टिक दुनिया होने के कारण साइंस और धन उपार्जन में भी सुख मालूम है या अपने आप को हम सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि आज कोई
अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता है, कौन कब जाता है, कब उनका एक्सीडेंट हो जाएगा और अचानक मृत्यु हो जाती है। और इसमें भी आजकल स्वाइन फ्लू का जो एपिडेमिक है उसे देख रहे हैं कि लोगों का मृत्यु अचानक ही 2-4 दिन में हो जाता है। तो ऐसी जब अनिश्चित परिस्थितियां हैं, उसमें से हम कैसे इस संसार में फिर से राम राज्य लाएं का, ऐसी दुनिया हम चाहते हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि वो लक्ष्य हमारा अभी तक बहुत दूर है और नहीं समझ सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। जब हर एक की जीवन में दुख शांति की परिस्थिति आती है तो लोग क्या करते हैं, भगवान के प्रार्थना करते हैं, कुछ पूजा पाठ आदि करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं कि हमें कुछ आशीर्वाद मिले। और जब भव सुखिनो भव आदि आदि का आशीर्वाद तो देते हैं, परंतु आशीर्वाद कब सफल होगा, जब देने वाले में इतनी शक्ति होगी तब तो वो आशीर्वाद सफल होगा। बाकी हाँ, शब्दों से तो कोई भी हमें कहेगा कि बेस्ट लक या आप सुखी भव, तो वास्तव में ये कार्य है जो सबको आशीर्वाद देकर सबको सुखी और शांतिमय जीवन, या जिसको राम राज्य कहो, स्वर्ग कहो, ऐसी दुनिया की स्थापना का कर्तव्य स्वर्ग के रचता एक परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को ही कहते हैं हेवनली गॉड फादर। तो वही आकर हेवनली शास्त्रों में दिखाते हैं, देवी देवताएं होके गए थे, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसी दुनिया की स्थापना सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। बाकी आज के कोई भी प्रकार के जो लीडर्स है वो कितना भी प्रयत्न करते हैं, परंतु दुनिया में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य नहीं कर पाए हैं। और जहाँ अनेकताएं हैं वहाँ हम देखते हैं कि आपस में लड़ना झगड़ना आदि आदि होता ही रहता है। हम बड़े हैं, आप छोटे हैं, हमारा धर्म बड़ा, आपका गुरु बड़ा, हमारा गुरु बड़ा, ये आदि आदि सब बातें होती रहती है। तो इसको निवारण करके हम अपने जीवन में सुख शांति कैसे प्राप्त करें, उसका जो उपाय है वो निराकार परमात्मा ही बता सकते हैं। तो वो परमात्मा कौन है जिससे हम आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया में भी आशीर्वाद लेने के लिए या भगवान को खुश करने के लिए थोड़ी कुछ भक्ति करते हैं। तो आशीर्वाद माना। प्यारे भाई गवर्नर जी, प्यारी दीदी निर्मला जी और स्टेज पर जो भी विराजमान है, मेरे प्यारे भाई और बहनें, और जो भी मेरे सामने बैठे हुए हैं मेरे प्यारे भाई और बहनें, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज का दिन ये प्रोग्राम के हिसाब से ही विशेष नहीं, परंतु मैं आज सुबह से सुन रही हूँ कि आप लोगों की अभी दिवाली है। सच्ची बात है, लक्ष्मी पूजन है, दिवाली है, जो भी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ग्रीटिंग कर रही हूँ कि आपके लक्ष्मी पूजन, दिवाली, जो भी विशेष दिन है उसकी बधाई हो। कुमार पूर्णिमा की बधाई हो। अब कल का दिन भी मैं नहीं भूल सकती हूँ। यस्टरडे 2 अक्टूबर हमारे सबके प्यारे बापू गांधी ने भारत देश में जन्म लेके भारत
देश को परतंत्रता से छुड़ाया था। और मुझे भगवान ने भारत से 2 अक्टूबर को 1974 में अफ्रीका में भेजा था। मैं कल बहुत खुश थी, आज भी बहुत खुश हूँ। अभी हम सबका आत्माओं का बापूजी, सारे विश्व की आत्माओं का बापूजी, आत्माओं का पिता परमात्मा, वो भी हमको फ्रीडम देना चाहते हैं। खाली देश को फ्रीडम करने की बात नहीं, लेकिन हर एक आत्मा को अपने विकारों के बंधन से, शांति से मुक्त, कई बातों से मुक्त करने लिए हमारे गांधी बापू का और हम सर्व का बापू अभी इस सृष्टि को बदलना चाहते हैं। वो सारे विश्व को हम कैसे बताएं? इसलिए ऐसे प्रोग्राम रखे हैं जिससे कि सबको मालूम हो जाए कि वो विश्व को बदलने अभी अपना काम शुरू कर चुका है। शरीर में मैं एक आत्मा, चैतन्य, एक छोटी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार का समूह हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमपिता की संतान हूँ। मुझे आत्मा के पिता परलोक में है। मैं आत्मा अपने संकल्पों की शक्ति से मन बुद्धि के द्वारा अब यात्रा करके उस परलोक में जा रही हूँ। सूरज, चांद, सितारे से भी पार में जा रही हूँ। मैं आत्मा आकाश तत्व से भी पार जा रही हूँ। अब मैं ये सूक्ष्म फरिश्तों को देख रही हूँ। इन फरिश्तों को देखते देखते उससे भी पार में आत्मा अब मेरे अपने घर में आ गई। मुझे मेरे परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप के रूप में दिखाई देते हैं। वो मेरे पिता, मैं आत्मा, आपका बच्चा आपके पास आया। आप मेरे पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है। आप मुझे सर्व संबंधों का सुख दे रहे हैं। आप शांति के सागर हैं। आपसे मुझे शांति की अनुभूति हो रही है। आप सुख के सागर हैं। मैं सुख की अनुभूति कर रही हूँ। आप सर्वगुण और सर्व शक्तियों के भंडार है। आप मुझे ब्लेसिंग के रूप में आपके सब पावर दे रहे हैं।
ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि मेरे बिछड़े हुए पिता, उनको बहुत बहुत समय के बाद मिल रही है। ओ पिता, आपको सारा विश्व बुला रहा था कि आके उनको आशीर्वाद करो। अब आप सारे विश्व को आशीर्वाद करके सारी दुनिया को बदल रहे हो। आपका बहुत विशाल कार्य है, कलयुग को सतयुग बनाना। ओ मेरे पिता, अब आज से मैं आपका आज्ञाकारी बच्चा बनकर आपके कार्य में मददगार बनूंगा। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा आशीर्वादों के सागर में लहरा रही हूँ। मेरे पिता, आज से मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं दुनिया के कारोबार के लिए वापस जा रही हूँ। मैं आत्मा अपनी जो ड्यूटी है वो बजाऊंगी, परंतु मैं आपको साथ रखूंगी। आपको साथ रख के मैं कर्म योगी बनूंगी। And many renowned elders and sisters that are occupying the stage, as well as all the wonderful members of the audience. It's my precious privilege and fortune to be in front of you to share a few words of my experience of what I have learned from this institution. As you know, problems in the world are increasing in all kinds, in all fields, and people are looking for solutions. In companies, in industries which used to value intelligence very much, today they are saying we need to have a different kind of intelligence in addition to rational intelligence, and that they call spiritual intelligence. What is spiritual intelligence? Spiritual intelligence is understanding about the self and the factors that govern the self. And only when we understand the self will we be able to be successfully interacting with others and also succeed in our own life and in our organizations. Similarly, you have heard of the banking crisis, the financial crisis. And if you have looked at what the experts were saying, they say that a lot of it is caused by greed. And if you ask the question, how can you eliminate this greed? It comes to just one answer, that we should turn away from materialism and become more truthful and honest in our behavior. This is just another way of saying that spirituality is the real solution. आजिर संध्यारे आम सांगरे आमर महामहिम राज्यपाल महोदय आमर भगिनी निर्मला भौणी सुदूर ऑस्ट्रेलिया रू आछंती आउ वेदांती भगिनी आछंती आफ्रिका रू आउ आम समस्त को आज एकाठी करथिबा आमर ब्रह्मकुमारी सेंटर भगिनी लीना एवं अन्यान्य भौणी माने एवं मंचासीन बहुत महामान्य व्यक्ति माने एवं मंचा बाहरे ओडिशार दूर दूरांतरू कोण कोणरू
ଅନୁକୋଣରୁ ଗାଁ ବସ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଏକାଠି ବସିକିରି କରୁଛେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏକାବେଳକେ ସାରା ଦୁନିଆରେ 60 ଦେଶରୁ ଅଧିକା ଦେଶରେ ଆଜିର ଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଏକାଠି ହେଇଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭାବନାର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ शुभ दिन में एकाठी आसी सारा दिन सारा विश्व रे जोड़ी जाइछथि। आज दिन मोर आशा ये जो अनुभूति आमे खूब जोर रे बांटिबा एवं ये जो पवित्र दिन रे ये जो शुभ वातावरण रे ये जो सुख आनंद एवं शांति एवं प्रेम रो जो वातावरण एवं ये जो गुंजन एठी होची ये सारा ओडिशा को आज छुथिबो बोली मोर आशा एवं आमे देखि परचे मो बे जस्ट आसीबा पूर्व 5टा बेले एठी को देखिली पहाड़ पाखरो आसी होनी वर्षा एमती होची। हमर बजो जो दूर दूरांतर आछन जे जतले पहाड़ पाखरे पहुंचली वर्षा एते जोर रे होता है मो भाविली जे भुवनेश्वर प्रदर्शन पड़िया बोधे खाली थिबो मो एठी आसी पहुंचला बेलू प्रदर्शन पड़िया फुल पूरा केही नांती वर्षा नाही। दिव्य चेतनार एवं दिव्य भावनार जो अनुभव आपण आज देखिचंती मु भावुची से अनुभव खूब अनोखा एवं आपना को ओडिसा रे पुरपल्ली रे समस्त बांटीबे और केमती व्यापक करिवे ए आशा एवं कामना करके मु रहउची। धन्यवाद। कि एते ओदा ग्राउंड रे भणी केबे प्रोग्राम हेई परिबनी आपण केमती प्रोग्राम करिवे आम सब पट्टा गुड़ी को भिजी जाउची ये प्रॉब्लम आछी से प्रॉब्लम आछी केमती कोन प्रोग्राम हबो आमे कहलु निश्चित भाव में प्रोग्राम हम ये प्रोग्राम देला वाला सी कला वाला सी निश्चित भाव में आत्मा मान के मेसेज पहुँचब हम आम आस्था आम विश्वास आज ये कार्यक्रम होपन भाई भून मैंने आसी पहुँचती से चलतु हृदय धन्यवाद देवा से परमेश्वर को मो निवेदन करुच्ची गीत लगा जाऊँ दिल से कहो मेरा बाबा प्यार से कहो मेरा बाबा। वो परमेश्वर परमात्मा मेरा बाबा है मेरा पिता है वो हमें हर मुश्किलों से बचाता है वो हमें हर जगह संभालता है। तो इसलिए निवेदन है गीत लगाया जाए दिल से कहो मेरा बाबा और सभी भाई बहनों से जो यहाँ बैठे हैं सबसे निवेदन है कि उस गीत के साथ आप सभी गाएंगे ताली बजाएंगे और जो झंडियाँ आपको मिली है उसे जरूर हिलाएंगे। दिल से कहो मेरा बाबा। प्यार से कहो मेरा बाबा निवेदन करती हूँ आदरणीय भ्राता ओमकार महांती जी से। The divine souls that are present here, His Excellency, the Governor of Odisha, the divine souls Nirmala Didi ji, the divine soul Vedanti Didi ji, Leena Didi ji, and all our great souls on the dais and off the dais. Like you, over the past 1 hour or so, having been a part of this great function, I'm truly overwhelmed. I don't think I need to tell this audience
what experience we have gone through. We all have received God's blessings and powers. Blessings and powers of God, as has been said, are always there. It is for us to receive them. Being here, I certainly consider myself extremely fortunate, and I was reminded of the great day on the 11th of September in 1893 when Swamiji was speaking at the Parliament of Religions, and his great words, sisters and brothers of America, that stunned the audience that were about 8,000 in number. So for the first time, as far as I am concerned, I've been a part of this great humanity. We all hear of networking, artificial intelligence, and so on. The networking through the cell phones we all have. Have you ever realized that the cell phones inside our mind can be networked, that can connect us with God? This is what the great Didis have told us, and we have all experienced it. Let us continue the few minutes that we experienced here, and we continue it throughout our life. And we do believe that there is no death, there is only perpetual pleasure, the joy of life. It's not just pleasure, it is actually the joy of life, and the soul is immortal. And as was said, the soul that is there in our body shall continue to lighten us ever after. With this feeling, I want to share the greatness of this movement with you all, and I also would like to express my gratitude, the deepest gratitude, to the Brahma Kumaris. It has been a noble experience, a unique experience. Thank you very much. ग्रीटिंग्स दी हमें। मैं निवेदन करती हूँ हमारे भ्राता अच्युत सामंत जी से। आज भुवनेश्वर के उड़ीसा में लोगों के सामने आपने अपना खुद पहचान बनाया है। आप चांसलर हैं किड्स यूनिवर्सिटी के। उनसे निवेदन करती हूँ कि वो भी अपने ग्रीटिंग्स इस समय पे हम सबको प्रदान करें। His Excellency, Honorable Governor of Odisha, esteemed Muralidhar Chandrakant Bhandare ji, esteemed Nirmala Devi ji, esteemed Vedanti Didi ji, and all most revered, renowned, distinguished personalities present on the dais, and also my most esteemed audience and the devotees of these Brahma Kumaris present the audience side. I am a small fry to speak anything at this auspicious occasion in the midst of all spiritual gurus and leaders. I am really honored at this occasion to be present in the midst of all the devotees of Brahma Kumaris. I am grateful to Brahma Kumaris, and really you see how this is the best way to spread the blessings and power of God by all the brothers and sisters of the Prajapita Brahma Kumari Ishwara Vishwavidyalaya, established since 1937, and spreading these blessings in all the 130 countries, so many centers. So this is the best example to feel everything. I will conclude by telling one line which also I have made up in my mind. I fully agree with esteemed Jagdananda ji, because I am also a little bit spiritually inclined. I hope my well-wishers know it. For the last 3-4 days it has been raining very heavily, and I have made up my mind, if a single drop will not be in these premises, in this audience, during this meeting, then there is God's blessings with the Brahma Kumari ji. Today it is true. Thank you very much. अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी आदरणीय निरुपमा बहन जी से। आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूरी सेवा केंद्र की संचालिका हैं। पूरी में आप सेवारत हैं। आप हमारी बॉटनी की प्रोफेसर रही हैं और उड़ीसा की धरती में बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे अच्छे पहुँचे हुए आत्माओं को आपने पढ़ाया भी है। और ओम शांति।
आज पवित्र कुमार पूर्णिमा अवसर रे जगन्नाथर देश এই ओडिशा भूमि रे परमात्मा शक्ति एवं वरदान अनुभूति जहाँ विश्वव्यापी महोत्सव तार उद्घाटनी उत्सव रे उपस्थित ओडिशार मान्यवर राज्यपाल महोदय ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स तथा ऑस्ट्रेलिया महादेशर डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी निर्मला दीदी जी, आफ्रिका महादेश एवं से 56 देशर डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी वेदांती दीदी, साथी रे उपस्थित मंचासीन महान विभूति समस्त को मु मोर सम्मान ज्ञापन करी सम्मुख रे उपस्थित परमात्मा स्नेही भगवत स्नेही भाई और भौणी मान को मध्य मु आज दिन रे बहुत बहुत अभिनंदन जनाऊँगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँकि 73 वर्ष है पवित्र देवभूमि भारत बाहरी सारा विश्वव्यापी 130 देश रे यार कार्यक्रम करि चली। आज परमात्मा निर्देश रे सही परम ज्योति जगत नियंता पतित पावनंकर निर्देश रे भारतर 16 गोटी राजधानी रे तथा विभिन्न देश रे आज ठारू शुभारंभ करी यही कार्यक्रम चलिब। आम माने सही निज को आत्मा बोली अनुभव करी परम ज्योति सहित समर्पित मनरे तांको सहित जोड़ी हेले किपरि परमात्मा शक्ति प्राप्त करिबा करेंट पाइला परी एवं सबु जीवन रे सफलता अनुभव करिबा एवं वरदान पाई केवल पात्रता दरकार सच्चे दिल पर साहेब राजी सभी को एबे निवेदन करुची आदरणीय सुलोचना भौणी जी को जे कटक रो आम गहन को आछंती से आसी ये अवसर रे हमको ग्रीटिंग्स दियंतु बहन सुलोचना जी। ओम शांति। आज पवित्र शुभ संध्या रे मंजासीन महामहिमा गवर्नर महाशय एवं परम आदरणीय निर्मला दीदी जी, वेदांती दीदी जी एवं अन्य मंचासीन मान्यगण्य अतिथि वृंद सम्मुख रे उपस्थित परमात्मा शक्ति अनुभूति एवं वरदान अनुभूति महासमावेश रे उपस्थित प्रभु प्रेमी भाई एवं भौणी माने आमे माने समस्ते उपस्थित होइचे ओडिशा राजधानी मंदिर नगर उपस्थित भाई भौणी समस्ते देवी देवता सदृश आज रे जो आमे अनुभव कले जे वास्तव रे परमात्मा शक्ति द्वारा किभଳି ये प्रकृति मध्य परिवर्तन हो जाउछि। तेणु मु आज शुभ दिन रे एतिकी कहबी जे एक परिवर्तन रो समय आसी पहुंची यही समय रे आम जीवन धारा रे आमे किछि दिव्यता एवं श्रेष्ठता आनिबा पई राजयोगर अभ्यास करिबा। राजयोग आम जीवन रो ध्येय हो एवं आज आपण माने जो सुनिले दीदी निर्मला जी एवं वेदांती भौणी दीदी ठारू से राजयोगर अभ्यास से एकता दिव्यता पवित्रतार अनुभव करबा पई मु आशा करे आपण माने निश्चिंत रूप से परमात्मा पई प्रत्यह किछि समय निज जीवन रो समर्पण करिवे एवं अनुभव करिवे से परमात्मा शक्ति। तेणु परमात्मा शक्ति को अनुभव कले आमे समस्ते हाथ को हाथ मिलाई निश्चिंत आगामी दिन रे ये भारत कौन ए विश्व को एक स्वर्ग रे परिणत करि परिबा सुखमय संसार रे। ओम शांति। लोचना दीदी जी एबे मु आमंत्रित करुची भ्राता आदरणीय नथवाल भाई जी को ये कार्यक्रम रा आयोजन रे
नथमल भाईंकर बहुत बहुत सहयोग रही। एक्चुअली इतना तो हमें अनुभव भी नहीं था कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम किया जाए, तो हमने हमारे बड़ों से, माउंट आबू से पूछा कि कैसे कार्यक्रम को आयोजन करें, हमें कौन मदद करेंगे। तो उन्होंने नथमल भाई जी का नाम सजेस्ट किया और कहा कि बहुत अनुभवी भाई हैं, आपको कार्यक्रम को आयोजन करने में ज़रूर बहुत अच्छा गाइडलाइन देंगे। इस कार्यक्रम के रूपरेखा को बनाने में हमारे भ्राता नथमल भाई जी का बहुत बहुत सहयोग है। मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि आप मंच पे आएं और हमारे सभी भाई बहनों को आज के इस कार्यक्रम में अपनी शुभ भावनाएं प्रदान करें। भ्राता नथमल जी। ओम शांति। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी, साथ साथ आदरणीय निर्मला दीदी जी, वेदांती दीदी जी एवं अति महान आत्माएं जो मंच पर उपस्थित हैं, साथ साथ जो 108 बहनें जो तपस्या कर रही हैं इस भूमि को एवं विश्व को परिवर्तन करने के लिए, इस उड़ीसा भूमि को और साथ साथ इस वातावरण परिवर्तन करने के लिए, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ एवं शुभ आशाओं के साथ आप सब देख रहे हैं कि ये कार्य उस परमात्मा पिता का उसने एक ऐसे मौके पर जहाँ पर कि प्रकृति अपना रूप दिखा रही थी, लेकिन उस मौके को बदल दिया और एक ऐसी शक्ति एवं वरदान का अनुभव परमात्मा ने हम सबको कराया और आगे भी हम इस बात को करते रहें। उसके लिए थोड़ा सा अगर हम राजयोग का अभ्यास करते रहेंगे तो अपने जीवन के अंदर वो खुशियाँ, वो अमृत पाना शुरू कर देंगे, जिससे हमारा जीवन जो है वो बदल जाएगा और हम सब उस खुशियों को अपने जीवन के अंदर भर सकेंगे। इतना ही मैं इस मौके पर एक अपनी शुभ आशा प्रकट करना चाहता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। अब मैं निवेदन करती हूँ पार्वती दीदी जी से, जो हमारे बीच में संबलपुर से आए हैं। पार्वती दीदी ने भी अपने अनुभव हमारे साथ बांटे। ये जो कल्चरल प्रोग्राम का कार्यक्रम है उसके लिए आपका सहयोग बहुत 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 रहा कि आप प्रोग्राम करें, कैसे करें। हमारे इंटरनेशनल जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वैसे आप कल्चरल विंग की, हमारे कल्चरल विंग की स्टेट कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और आज के इस कार्यक्रम के भी कल्चरल प्रोग्राम में आपके आइडियाज़ हमें काम में आए हैं। आपने हमें बहुत गाइडलाइंस भी दिए हैं प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए। तो मैं निवेदन करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पार्वती दीदी जी से कि वो आज के इस कार्यक्रम में अपनी शुभ भावनाएं हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय पार्वती दीदी जी। ओम शांति। परमात्मा शक्ति वरदानों की प्राप्ति की महोत्सव पर पधारे राज्यपाल महोदय तथा श्रद्धेय निर्मला बहन, सम्मानीय अति प्यारी वेदांती बहन एवं मंच पर उपस्थित महान पुण्य आत्माएं और सन्मुख उपस्थित सभी दूर दूर से, जगह जगह से आने वाले मान्यगण्य और ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी भाई और बहनें, आज की इस पुण्य दिवस की निमित्त इंतजार तो बहुत समय की थी। आखिर आज वो दिन आया। परमात्मा शक्ति की अनुभूति हम किस आधार से कर सकते हैं? वैसे पूर्व वक्ताओं के द्वारा तो हम सभी ने कुछ आवाज को या कुछ भाषणा को अनुभव तो किया, लेकिन अपनी दिल की उद्गार हम इतने 2 शब्दों में सुनाना चाहते हूँ। वास्तव में अपनी मन की स्थिति जितना स्वच्छ और निर्मल रहेगा, मन मंदिर है, जैसे मंदिर में भूत की प्रवेशता नहीं हो सकती है, मन को मंदिर समान स्वच्छ और निर्मल रखने से, जहाँ स्वच्छ और निर्मल क्लीन और क्लियर माइंड होगा, क्लीननेस और क्लियरनेस होगा, वहाँ मन
की क्लीननेस और क्लियरनेस से एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी और परमात्मा की दिव्य शक्ति की अनुभूति भी होगी। राज्यों की अभ्यास की यही विधि है, मन को एकाग्र करके परमात्मा की शक्ति की अनुभूति करना। जैसे सूर्य की रोशनी कितनी भी तेज पड़ रहा हो, अगर बीच में कहीं दीवार हो, चारों तरफ दीवार हो, रोशनी नहीं मिल सकती है। इसी प्रकार आज इंसान के अंदर अनेक दीवारें, मन मुटाव का हो, भेदभाव की दीवारें का हो, मन के अंदर नेगेटिव चिंतन की दीवारें बहुत खड़ी हुई है। इसलिए आज की सभा में हम सभी जो महान विभूतियों की द्वारा भाषण सुनी, परमात्मा की अनुभूति की जो उद्गार सुनी, हम अपने अनुभव के आधार से कह सकती हूँ, मन को स्वच्छता रखे, मन में एक दृढ़ संकल्प रखे, हम एक पुण्य पवित्र दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा, परमपिता परमात्मा शिव की संतान। ये श्रेष्ठ संकल्प हर कर्म करते हुए भी हम अगर बीच बीच में याद करते रहे, परमात्मा की छत्र छाया में रह के हर कार्य करते रहे, अनुभव ये कहता है परमात्मा की दुआएं और शक्ति साथ रहेगा। जीवन चरित्र श्रेष्ठ बनने के साथ साथ जीवन की दिव्यता के द्वारा, अलौकिकता के द्वारा एक नई सृष्टि की स्थापना अवश्य होगा। इसलिए आज की इस पुण्य दिवस पर हमारे ही दिल की उद्गार, हमारे मन के अंदर एक श्रेष्ठ संकल्प की दीप जगा के जाएं। हम पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा इस धरा को जरूर देवी तुल्य, पूज्य और पवित्र दुनिया अवश्य बनाएंगे। ओम शांति। के हिसाब से अभी समय था ब्लेसिंग्स का, और हमारे पास ब्लेसिंग्स है ही, चाहे वो अदृश्य रूप में, साकार रूप में, आकार रूप में, कैसे भी। आज के इस कार्यक्रम में हमारी दादी जी हमें ब्लेसिंग देती, लेकिन सृष्टि का ये नियम है, कुछ आत्माएं आती हैं और अपनी सेवाएं देके चली जाती हैं। दादी संदेशी, जिन्होंने भुवनेश्वर के इस फुलवारी को अपने प्यार से सींचा, संवारा, फलाया, फुलाया, बड़ा किया और इस परिवार को एक इतना सुंदर बनाया कि आज आप सबके सम्मुख हैं। दादी संदेशी जी ने 1 नवंबर 2007 में इस पुराने देह को त्याग किया, लेकिन सूक्ष्म में हम सबके बीच में है। उनका ही आशीर्वाद है, उनकी ही प्रोटेक्शन है कि उन्होंने अपने पल्लू में भुवनेश्वर को इस प्रकार से ढक दिया कि बारिश यहाँ नहीं हो पाई और हम सब शांति से यहाँ बैठ पाए। दादी जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। या फिर ब्लेसिंग लेने के लिए हम गए थे हमारी दीदी के पास, दीदी कमलेश जी के पास, जिन्होंने इस उड़ीसा की धरती पे इस ईश्वरीय ज्ञान के प्रवाह को लाया था। 40 साल के, लगभग 40 वर्ष, 38 वर्ष हो गए। कठिन परिश्रम से उन्होंने उड़ीसा के कोने कोने में जाकर के सेवाएं दी, उसे सींचा, संवारा। आज उन्हें हमारे बीच में होना चाहिए था ब्लेसिंग देने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन उन्होंने अपनी सारी शुभ भावनाएं, सारी शुभकामनाएं हम सबको दिया है। दीदी कमलेश जी का ब्लेसिंग हम सबके बीच में है, हमारे साथ है। दीदी जी को उनके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हम सभी उनकी अच्छी हेल्थ की, तंदुरुस्ती की कामना करते हैं, एक अच्छे जीवन की कामना करते हैं। वो हमें यूं ही पालना देते रहें और हम उनकी छत्र छाया तले पलकर यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो बहुत बहुत दिल से हमारी दीदी जी को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दादी जी को भी हम सब की तरफ से वंदन, नमन, नमन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सबको बहुत समय से इंतजार होगा। हमारे महामहिम गवर्नर भ्राता मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे जी हम सबके बीच में हैं। भ्राता जी का इस परिवार से बहुत स्नेह रहा है, विशेष करके इस आत्मा ने भी आपसे बहुत स्नेह पाया है। जब कभी गवर्नर हाउस जाते हैं और जैसे ही देखते हैं बड़े प्यार से बुलाते हैं, लीना जी आइए आइए। वो एक मॉरल बूस्टिंग देता है सेवा करके आगे बढ़ने के लिए। तो मैं भ्राता जी को आज दिल से इस मंच पे फिर से स्वागत करती हूँ। और ethical and spiritual are the index of our personality and character.
They play dominant role in influencing our action and deeds. No society can exist and progress without fostering such values among the population. The need of the hour is to examine our lives, our actions, our beliefs and values. The unexamined life is not worth living, said Socrates more than 2,400 years ago. And it is relevant to us even today. So keep your mind examination of mind continuously. That's what meditation helps you, and you will attain peace. An honest self-examination may be uncomfortable, but it prevents from committing same mistakes again and again. I always follow the principle, be your friend always, and as I believe it is the best way to overcome any situation in life by remaining true to oneself. The large congregation here shows, thousands have turned up, which is a definite guarantee that more people are interested, and I think almost all people are interested in peace, and only a handful of them are disturbing peace. That is nothing but peace, bliss and joy which every heart seeks, and is also our ultimate aim in life. God, who is all pervading, is an embodiment of peace, bliss and joy. When we will be able to experience Him within us, then the real transportation will become possible. Our body is the temple, mosque or church, whatever it may be. We have to open the door of the temple with the key of God's power and blessings. It is said God dwells in a pure heart. So let us clean our heart with love, prayer and meditation. I believe in God, the Supreme Soul, who is controlling everything with His power. I respect all forms of worship, and there has been reference to Swami Vivekananda Ji and his address famous at Chicago, the International World Conference of Religions in 1893, and I do visit places of worship of different faiths. If someone asks me about my religion, I say it is humanity. As I believe in the saying, and that is important, that service to humanity is service to God. So I serve the God only by serving the humanity, the people of Orissa, the people of India, the people of the world. The goal of each is to develop, each religion is to develop human personality spiritually. Peace is the base and religion is the edifice of humanity. Without the base there is no edifice, and without religious edifice there is no human society. Peace and harmony are the greatest concerns of religions. God's words and blessings rejuvenate the human soul and mind and prepare to face new challenges. Here I would like to tell a small story where I think this has been told to me again by Brahma Kumari Leena Ji. God was talking to a person and said to him, your task is to build a better world. He was telling, God said, your task is to build a better world. The person said, but oh Lord, how? This world is such a large and a vast place, so complicated now, and I am so small, there is nothing I can do. And then God in all His wisdom said, just build a better you. If you build a better you, the whole world will be better. And today my advice is, let us build ourselves. Let us build better ourselves. My purpose of telling you this is that God has created the universe and also us, the human being, with noble purpose. It is said that God is within every human being. Let us realize the purpose and aim of our life. God's words
make us strong to sail through the difficult period with confidence, and help us to bend the circumstances to our purposes. Each day life offers a blank page in the book of our existence. The past is already written, which cannot be changed. Today, how we will write the page depends upon our will and optimism to transform today's page in the book of our life into a page that we will treasure as a beautiful remembrance in the future, almost like the table diary I showed you. It is never too late to change. Start anew and write fresh pages of happiness and peace in the book of our life. Let the blessings and power of God guide in the right direction every one of us in attaining the true purpose of our life and making us good human beings. I am sure that these mega events spread over the whole universe, where many distinguished speakers have already thrown much light on the importance of God's power and blessing, will make our life spiritually healthy and empowered and help us to build a peaceful social order. एपरी एक कार्यक्रम आयोजित करी तिवारू आयोजकंक प्रयास प्रशंसु यही उत्सव समर्थक मनरे आध्यात्मिक चेतना भरी देवा सहित निज को उत्तम मनीषती करी गड़ी तोड़ीबाकू प्रेरणा जोगाई भी बोली मोर आशा ओ विश्वास शेषरे पूरी ठारे आपण मानवको मोर शुभेच्छा जनावू छी वो यही उत्सव समस्त सफलता कामना करू छी। ओम शांति जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महामहिम गवर्नर साहब को। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे सामने रखी। सभी भाई बहनें बैठे रहें, अभी कल्चरल प्रोग्राम का समय आ गया है। हमारे महामहिम गवर्नर साहब भी 2 कल्चरल प्रोग्राम देख के जरूर जाएंगे। Our nation, as all of us, are extremely proud to be Indian. हमारे देश के लिए dedicated ये special performance। एक छोटा सा टोकन हमारे महामहिम राज्यपाल के लिए, जो कि आज की शाम यहाँ पर पधारे और इस भव्य समारोह का और भी जिसे कहते हैं 4 चांद लगा दिया। It's been an honor for all of us to have His Excellency, the Governor of Orissa, Shri Muralidhar Chandrakant Bhandari ji. Thank you very much, sir, for being here and making this event even more successful. Thank you very much.